एवरीवन, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। जो भी बड़े सपने देखते हैं या जो भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज हम देखेंगे हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। आई हैव सम पॉइंट्स फॉर यू दैट हाउ कैन यू रीच योर गोल। लेट्स चेक आउट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं। डिफाइन योर गोल क्लियरली। अपने गोल को लिखित में कहीं रखिए। आप ये लिख लीजिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, या ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। वॉट एवर योर गोल इज़, अपने गोल को सिंपल शब्दों में लिख के अपने सामने कहीं चिपका लीजिए जहाँ आप पढ़ते हैं या आप आते जाते हैं, कि हर समय आपकी नज़रों के सामने रहे। अगर एक बार आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया ना, तो आधा काम वहीं पे हो गया, क्योंकि अब आपको क्लियर है द वे वेयर यू हैव टू गो। अब आप उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वन इज़, आपको आपका जो भी गोल है उसके लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, जिनको आप जैसे जैसे कोई एक एक स्टेप को क्रॉस करेंगे, आप उसे अचीव करेंगे, आप अपने गोल के और करीब आते जाएंगे। अल्टीमेटली सारे छोटे छोटे स्टेप्स को आप अचीव करके यू कैन रीच योर अल्टीमेट गोल। तो सबसे पहले था हमें गोल डिफाइन करना है, उसे लिख के रख लीजिए। दूसरा, उसके लिए स्टेप्स उसे ब्रेक कर लीजिए जो इजीली मैनेजेबल हो, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो। ऐसा मत रखिए कि मैं एक दिन में 5 किताबें पढ़ लूँगा, ये कोई गोल नहीं होता। कोई भी चीज़ है उसके लिए छोटे छोटे टास्क में उसको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मोटिवेटेड भी रहें। जैसे जैसे आपके गोल्स आप पहुँचेंगे, आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक एक्शन। एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कि ओनली सेटिंग अ गोल विदाउट एन एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आप सिर्फ आपने गोल सेट कर दिया पर उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो आपका एक सपना ही बन के रह जाएगा। यू हैव टू टेक स्टेप, यू हैव टू मूव टूवर्ड योर गोल्स। वो कैसे होगा? जब आप उसे मैनेजेबल स्टेप्स में बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जब आप डिफाइन कर लेंगे कि ये मेरा गोल है, इसके लिए ये स्टेप्स मैं प्रोसेस करूँगा, देन यू कैन रीच योर फाइनल गोल। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं आगे बढ़ेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा लगातार काम करना पड़ेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, हमेशा जो भी आपने गोल सेट किया है या आपका जो भी टारगेट है, उसे समय समय पर रिव्यू करते रहिए। रिव्यू का क्या मतलब है? आपने जैसे 1 महीने तक कोई काम किया, आप देखिए उसे एनालाइज कीजिए, या किसी और से एनालाइज करवाइए कि क्या मैं इस डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ। अगर आप चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही तरफ जा रहे हैं कि गलत तरफ जा रहे हैं। कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि आपके सक्सेस की रोड इज़ नेवर गोइंग टू बी स्ट्रेट। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार आप लगेगा कि आप पहुंचने वाले हैं, कभी लगेगा नहीं यार ये बहुत दूर है। तो ये होता है, कभी भी बड़ा गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है आपका उसके लिए कंसिस्टेंट रहना। छोटे छोटे गोल्स को ही ओवरकम करके आप अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं। एंड डू ट्राई टू लर्न, टेक लेसन फ्रॉम योर, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। डिफ़िकल्टीज से हमें डरना नहीं है, जो भी हर्डल आ रही है उनसे लेसन लीजिए कि मैं आगे और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आपकी चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक लेंगे, आप उन्हें पॉजिटिव वे में लेंगे कि ये गलतियाँ मैंने पिछली बार करी थी, उसे पॉजिटिव वे में लेंगे, तो आप जल्दी अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, आपको आपका पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना, उससे आधा तो आपका काम हो गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं अपने में बिलीव रखता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड को अपने पास मत आने दीजिए। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करने की कोशिश कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हो, ऑप्टिमिस्टिक हों, जो आपको गोल अचीव करने में भी मदद करें। बहुत लोग बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, बहुत लोग बहुत डिस्करेज करने वाले भी होते हैं। तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। आपने जो भी गोल सेट किया है, कोशिश कीजिए उस गोल को अचीव करने में आपको कम समय लगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय भी लगे, पर डू ट्राई टू वर्क हार्ड। आप काम करते जाइए, और जो भी अगर आपको कोई रास्ते में प्रॉब्लम आई ना, तो उसको एज अ पॉजिटिव लीजिए। उससे आप नया कुछ सीख सकते हैं,
अपने माइंडसेट को ब्रॉड रखिए, कीप योर माइंडसेट वेरी ब्रॉड, ताकि आप हमेशा नई नई चीज़ें सीख सकें। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको इस तरीके से नहीं सीखूंगा। आप 2-3 ऑप्शंस लीजिए चीज़ों को सीखने के लिए, आपकी ही हेल्प होगी, आप जल्दी सीख पाएंगे चीज़ें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको अगर ज़रूरत है तो टेक एनी एक्सपर्ट हेल्प, कोई एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं या आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए, उनसे आप कोचिंग ले सकते हैं। उससे क्या होता है ना, दे विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, आपका टाइम भी कम लगेगा, वो आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे करना है, कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं, क्या क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो आपको कभी भी एक्सपर्ट की हेल्प लेने के लिए हिचकिचाना नहीं है, दे विल हेल्प यू इमेंसली। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप बड़े से बड़े गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू डू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ and share with your friends and family, and please do give thumbs up to me. Thank you. Bye. And if you like me to cover any of the topic, please do comment me. I will make video on that also. Thank you very much. Bye.